हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओम्स लॉ कैसे इसमें यूज़ होता है वो सब देखेंगे। आज सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे लिखा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले तो बोल रखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो कैसे निकल जाएगा ये हम जानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 यही होता है। तो R1 मान लेते हैं 3 ओम है, R2 6 ओम, तो कितना निकल के आ गया 9 ओम। इधर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पैरेलल में तो 1/R 1/R1 1/R2, तो 1/6 1/3, तो 1/R आ जाएगा 3 6 9 18 1/2, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। ये हमारा सीरीज में 9 ओम निकल के आया और पैरेलल में 2 ओम निकल के आया आर इक्विवेलेंट। अब मान लीजिए मैं इसमें वोल्टेज अप्लाई कर दूं। यहाँ मैंने 27 वोल्ट दे दिया और मैंने यहाँ पे 6 वोल्ट अप्लाई कर दिया। तो अब हम इसमें से करंट कितना पास करेगा, इसमें से करंट कितना पास करेगा, इसमें से कितना करंट पास करेगा, सब देखते हैं। आई कितना फ्लो करेगा सीरीज में और पैरेलल में। तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला था, इसमें कितना आया था 9 ओम, इसमें कितना आया था 2 ओम। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। V कितना है 27 वोल्ट, आई कितना निकालना है R 9 ओम, तो ये आई कितना जाएगा यहाँ से 3 एम्पियर। V इक्वल टू आई आर, पैरेलल में देखते हैं आई निकालना है, V 6 वोल्ट अप्लाई किया, R 2 ओम, तो आई कितना आ गया 3 एम्पियर। दोनों केस में 3 एम्पियर आ गया है। यानी जो ये हमारा आई है ये फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर दोनों केस में। अब हम सीरीज में जानते हैं कि करंट तो सेम रहता है, तो यहाँ से भी 3 एम्पियर जाएगा, यहाँ से भी 3 एम्पियर, यहाँ से भी 3 एम्पियर। मगर इस केस में करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये I1 मान लेते हैं, ये I2। अब I1 कितना होगा, I2 कितना होगा निकालेंगे तो पता चलेगा। और सीरीज में वोल्टेज भी इस रेजिस्टेंस के लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहती है रेजिस्टेंस की, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज दोनों की सेम रहेगी। यहाँ भी है तो यहाँ भी है। अब यहाँ से मान लीजिए V1 निकालना है, तो V1 कैसे निकलेगा, ये V1 निकालना है। तो V क्या होता है IR, यही होता है। I3 एम्पियर आ गया था हमारा। R3 अगर 3 ओम में निकालना है तो इंटू 3, V2 में निकालना है हाँ इंटू R1 R2। ये V2 निकालना है हमें, तो I तो सेम ही रहेगा। यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है तो इधर से भी 3 जाएगा, इधर से भी 3, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो I कितना हो जाएगा यहाँ 3, किस रेजिस्टेंस में निकालना है 6 ओम में, तो 6, तो यहाँ से V1 आ गया था 9 वोल्ट और यहाँ से 18 वोल्ट।
यानी V1 हमारा हो जाएगा 9 वोल्ट और V2 हो जाएगा 18 वोल्ट। यानी 6 ओम 18 वोल्ट ले रहा है, 3 ओम 9 वोल्ट ले रहा है। और हमें टोटल क्रॉस चेक करना है, तो V1 प्लस V2 यानी टोटल वोल्टेज हमने जो अप्लाई किया था, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वोल्टेज, वो बराबर होना चाहिए। तो V1 9, V2 18 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 27 वोल्ट हो गया कि नहीं? हमारा V 27 आ गया। अब इसमें देखते हैं हमारा I1 कितना आएगा, क्योंकि पैरेलल में डिफरेंट करंट होता है मगर सेम वोल्टेज होता है। अगर 6 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ भी 6 वोल्ट होगा, यहाँ भी 6 वोल्ट होगा। तो I1 कितना निकल के आएगा? इस कॉन्सेप्ट को जरूर सीखें, कैसे डिवाइड किया जाएगा, करंट का बंटवारा कैसे होता है। अगर यहाँ से I जा रहा है तो I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला जैसे ओम्स लॉ है, V=IR, और हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, I जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होगा, यही होगा ना। तो ये I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 रेशो I2 इक्वल टू 1/R1 रेशो 1/R2। ऐसा लिख सकते हैं कि I1 किसकी करंट है, रेजिस्टेंस R1 की। मान लीजिए यहाँ पे हम R1 3 ओम ले रहे हैं और I2 6 ओम से I2 फ्लो कर रहा है। तो करंट कैसे बंटवारा करेंगे, तो I1 निकालना है पहले। तो जिसमें निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस ऊपर लिख लो 1/R1, टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर दो 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल में है, इनटू टोटल करंट I। तो कितना हो गया, 1/R1 क्या है, 1/3 प्लस 1/6। R1 जो हमारा 3 ओम है, R2 हमने 6 ओम माना है, और टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर 3। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3। तो 3 से 3 कट गया, यानी 2 एम्पियर I1 हमारा आंसर आ गया। यानी I1 जो है वो 2 एम्पियर हमारा आ गया, यानी इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर है। अब हमें I2 निकालना है, यानी ये वाला करंट 6 ओम में से कितना फ्लो करेगा। तो इसकी जगह जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख लेते हैं, ये 2 हो जाएगा R2, और I2 निकालना है तो ये 2 हो जाएगा। तो I2 कितना हो जाएगा, 1/6, 1/3 प्लस 1/6, टोटल करंट 3 एम्पियर। तो ये 1/6 1/2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2/6 इंटू 3। तो 2 3 जा 3 3 जा, तो ये 1 आ गया। यानी I2 जो है हमारा 1 एम्पियर आ गया। यानी इसमें से 2 एम्पियर फ्लो करेगा, इसमें से 1 एम्पियर फ्लो करेगा, और यहाँ से I आएगा बाहर। तो I क्या होगा, जैसे I यहाँ से गया था तो यहाँ बंटवारा हो गया था, I1 में बट गया था, I2 में बट गया। लेकिन जब यहाँ से फिर वापस आएगा मिलेगा तो I तो 3 होना चाहिए, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 1, तो मिलके कितना हो गया 3 एम्पियर। यानी जितना गया था उतना ही बाहर निकल रहा है। तो इस तरह हम
करेंगे इन सब क्वेश्चन को। इसमें बस इस क्वेश्चन में पूछा था आर इक्विवेलेंट, मगर मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए कि कैसे अगर वोल्टेज दिया हो तो करंट कितना जाएगा, वोल्टेज कितना जाएगा सीरीज में, इसमें करंट कितना जाएगा, वो सब मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन में बता दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की को, और टोटल करंट क्या होगा सर्किट में वो बताना है। ये हमें बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट की, ये स्विच है जो क्लोज्ड है यानी करंट फ्लो करेगा। ये पैरेलल कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो इसके ऐसे वाले केस में क्या करते हैं, पहले इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, ये पैरेलल में है तो 1/r 1/10 प्लस 1/40। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं करूँगा कंफ्यूज हो जाओगे। 1/r इक्वल टू एलसीएम लो 40, 4 प्लस 1 5, 5/80, ये 1/8। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 8। 1/r 1 इक्वल टू 1/8 है, तो आर इक्विवेलेंट जो आर होगा वो 8 होगा। वैसे ही इस केस में क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 2 3 1 6/60, तो 6 ये 1/10 हो जाएगा काटने पे, तो 1/r। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 10 ओम। यहाँ 8 ओम था, यहाँ 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये चीज हमारी और ये आ गई 8 ओम और ये हो गया 10 ओम। तो अब ये डायग्राम कैसे बनेगा, अब 8 ओम 10 ओम, तो अब तो ये सीरीज में हो गया, तो आर इक्विवेलेंट 8 प्लस 10 18 ओम हमारा आंसर आ जाएगा पहला। अब टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, V इक्वल टू IR यूज करेंगे, वोल्टेज 12 वोल्ट है, करंट पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस 18 है, तो आई कितना है 12/18। इसको काटेंगे 2 3 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो 0.66 आंसर, यानी एम्पियर में है करंट, 0.66 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, what is the potential across the combined resistance, what is the potential difference across the 3 ohm resistor, what is the current in the 3 ohm resistor, what is the current in the 6 ohm resistor। तो पहले देखते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा। कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें पहले चेक करना होगा ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का एक साइड एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, ये वायर देखिए, ये वायर और ये वायर एक ही जगह जाके मिल रहा है, और इस साइड का और इस साइड का एक ही जगह जाके मिल रहा है, यानी ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आएगा, 2 प्लस 1 3/6 यानी 1/2 1/r, तो r कितना आ गया 2 ओम। इक्विवेलेंट कंबाइंड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया
2 ओम। अगला क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से आई कितना आ रहा है 6, आर हमने निकाला 2 ओम, तो 12 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो वोल्टेज आ गया 12 वोल्ट। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर्स। इसके अक्रॉस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना है। तो उससे पहले हमें करंट का डिवीजन करना होगा। यहाँ से 6 एम्पियर आ रहा है तो इसमें मान लेते हैं I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा। ठीक, करंट डिवीजन कैसे किया था हमने, V इक्वल टू आई आर, पैरेलल में है तो V कांस्टेंट होगा, तो I जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो I1 रेशो I2 इक्वल टू 1R1 रेशो 1/R2, यही होगा। अब हमें I1 निकालना है, तो पहले I1 इक्वल टू हो जाएगा, जिसमें निकालना है करंट उसका रेजिस्टेंस ऊपर लिख लेंगे 1/R1 और टोटल का सम नीचे 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, R1 3 ओम है, तो 1/3 1/6 1/3, उल्टा हो गया 1/3 प्लस 1/6, तो 1/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो इतना करंट I1 जाएगा, और इसको और आगे डिवाइड करेंगे तो 0.66 एम्पियर हो जाएगा। अब I2 कितना होगा, अब I2 निकालना है, ये इसमें करंट R2 में कितना करंट जाएगा, तो I2 जिसमें जा रहा है करंट उसका रेजिस्टेंस ऊपर 1/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/6 अपॉन 1/3 प्लस 1/6, 1/6 1/2 2/6 1/3, तो ये 0.33 एम्पियर। यहाँ पे एक गलती हो रही है, यहाँ पे टोटल करंट भी आएगा, टोटल करंट हमारा 6 एम्पियर, 6 अब काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा तो ये 4 एम्पियर आ जाएगा, ये 2 एम्पियर आ जाएगा। ये जो टोटल करंट जो आ रहा है हमारा 6 एम्पियर, वो यहाँ पे आना चाहिए, वो मिस हो गया था मुझसे, तो ये टोटल करंट देख लीजिएगा। तो ये हमारा करंट आ गया 3, यानी ये हमारा पार्ट डी सॉल्व हो गया और ये ई सॉल्व हो गया। अभी बचा है सी। सी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। ये हमने देख लिया कि कितना करंट पास होगा 3 ओम से और 6 ओम से। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, 3 ओम के थ्रू कितना करंट पास होगा। तो I1 हमारा कितना आया था, I1 कितना है, 3 ओम से I1 पास करा ना, I1 हमारा 4 एम्पियर आया था, तो यहाँ पुट कर देंगे 4, क्योंकि इस रेजिस्टेंस से 4 एम्पियर पास हो रहा है। किसके थ्रू पास हो रहा है, 3 ओम।
तो ये कितना आ गया 12। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 3 ओम के अगेंस्ट अक्रॉस 12 वोल्ट। तो ये हमारा पार्ट सी हो गया। अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरीके के, प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, चाहे जो बुक आप फॉलो करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।